जय साई राम आप सभी साई भक्तों को। आज एक ऐसी डिवोटी का आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ जिनके लाइफ में उदी नहीं थी तब क्या था और उदी के होने के बाद क्या हुआ। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस। आज का जो अनुभव है वो बिल्कुल उदी की कृपा पर आधारित है। दरअसल ये जो साई डिवोटी है इन्होंने ना, इनको पता नहीं था। देखिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मानो या ना मानो। कुछ चीज़ें अगर लोग पॉजिटिव करते हैं तो कुछ चीज़ें नेगेटिव करते हैं, और काम दोनों करता है। नेगेटिव तब काम करता है जब आपका खुद का पॉजिटिव वाला साइड कमज़ोर है या आपकी बिलीफ सिस्टम में कमी है। तो जब ये पहले डरा करती थी ना तो चीज़ें उस तरह की होती थी। बाबा के आने के बाद इन्हें पता चला कि डरने जैसी कोई बात नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इनकी मुलाकात ऐसे ही एक मित्र से हुई। अब स्कूल कॉलेज कोचिंग हर जगह जाते आते बट नेचुरल है कि लोगों की दोस्ती होती है, मित्र बनते हैं। सेम प्रोसेस जो सबके साथ होता है वही इनके साथ हुआ। बट इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, मतलब यहाँ एक स्टेट छोड़ो एक शहर में इतनी सारी चीज़ें हैं कि कहाँ क्या हो रहा होगा इसका कोई आइडिया नहीं होता। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप स्टूडेंट एज में हो, आपने पढ़ना है, मैरिजेबल एज में हो, आपने शादी करनी है, एक चैनल है। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ शुरू से आपको पूजा पाठ बहुत कराएंगे। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ तांत्रिक प्रैक्टिसेस कराते हैं, और हैं, ये आप मानो या ना मानो, आप सर्च करके देखना, है होते। ये अपने घर का संस्कार, अपने घर के तरीकों पर होता है, डिपेंड होता है कि किसके घर पे क्या हो रहा है। अब इनके जो फ्रेंड है उनके यहाँ क्या होता था इन्हें नहीं पता। बट एक घटना जो इनके साथ होती थी वो ये कि जब भी इनकी इससे लड़ाई होती, इन्हें चोट लग जाता या इन्हें बीमारी होती, एकदम नोन था कि ये तो होना ही है। और एक बार दो बार 10 बार भी होना तो भी इंसान को थोड़ा लगता है, बट समझ नहीं आता है। बट जब साल 1.5 साल 2 साल ऐसा होना तो एक पॉइंट के बाद कोइंसिडेंस जैसी कोई चीज़ रह नहीं जाती है। कोइंसिडेंस इज ऑल्सो नॉट अ कोइंसिडेंस समटाइम्स आई फील। तो कोइंसिडेंस वाली कोई बात अब रह नहीं गई थी। अब क्योंकि ये सिर्फ इनके साथ नहीं, इनके एक दो और करीबी दोस्तों के साथ भी यही होता था कि उस पर्टिकुलर बच्चे से जहाँ लड़ाई होती या जहाँ उसके विपरीत कोई बात ये लोग कहते तो उस व्यक्ति का बीमार पड़ना तय था। और जितना विपरीत जाने की इंटेंसिटी होती है, बीमार उसी इंटेंसिटी से पड़ते। हो सकता है कुछ लोगों की जबान काली होती हो, कहते हैं लोग ऐसा, या कुछ लोग बड़े निगेटिव होते हो, में भी ऐसा हो। बट यहाँ निगेटिविटी की सीमा बहुत ज़्यादा थी, जो इन लोगों को धीरे धीरे पता चला कि वो जो व्यक्ति जिससे लड़ाई करने पर या जिसके विचार के विपरीत जाने पर सब बीमार हो रहे हैं, उसके द्वारा ना कुछ ऐसी तांत्रिक प्रैक्टिसेस की जाती हैं। अच्छा, अगेन तांत्रिक प्रैक्टिस मुझे नहीं कहना चाहिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तंत्र गलत नहीं है, तंत्र एक तरह की साधना है। तंत्र से गलत करने वाले लोग गलत हैं। तो वो लड़की जो भी थी वो साधनाओं को करके उसका मिसयूज़ कर रही थी। तो इनको ये बात पता चला कि वो ना मंत्रास का मिसयूज़ कर रही है। और आप लोग यकीन मानना, आंखों देखा हाल है, एक नहीं ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं कि लोग इनिशियली ना गलत तो करते हैं और सामने वाले पे असर भी करता है, बट जो करता है ना उसको बाद में बहुत दिक्कत आती है।
बहुत लाचार स्थिति, इतनी कि उसका दुश्मन भी उसको ब्लेस करता है कि भगवान अब छोड़ दो, मत करो। तो इसीलिए वन शुड नॉट गेट इनटू ऑल दिस। बट ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। कुछ लोग शायद गलत करना ही उनके नियति में होता है। तो क्योंकि ना अब ये जो डिवोटी हैं इनको लगा नहीं था कि इतने कम एज वाले लोग ऐसा काम करते होंगे। इस हद तक कुछ चीज़ें उन्होंने देखी, कुछ चीज़ें उन्हें बाबा ने स्वप्न में गाइड किया, कुछ चीज़ें उन्होंने गलती से फ्लो ऑफ टंग में सामने वाले व्यक्ति के मुंह से ही सुन लिया, और उन्होंने डॉट्स जब कनेक्ट किए तो कुछ बहुत खतरनाक निकल के आया। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस व्यक्ति के खिलाफ नहीं जाना है मैंने। बट एक बात पता है, कितना आप नहीं जाओगे, बट कभी ना कभी कोई ऐसी बात होती है जिसमें इंसान को लगता है कि यार नहीं जाएंगे तो भी दिक्कत है, चले गए तो भी दिक्कत है। ये उसी सिचुएशन में थे जब इनको बाबा की उदी के बारे में पता चला। तो उन्होंने सोचा चलो हम टेस्ट करते हैं, हम इस व्यक्ति के खिलाफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्ति गलत है, और हम बाबा की उदी का उपयोग करेंगे। आप यकीन मानो, आज तक जो ये उस व्यक्ति के डिसीजन के खिलाफ जाने पर बुरे से बुरे तरीके से बीमार पड़ते थे, बाबा की उदी का प्रयोग करते ही पता नहीं क्या हुआ, वो जो व्यक्ति था ना, उसका मन ही इन लोगों से हट गया। वो व्यक्ति खुद ही दूरी बना लिया, थोड़ा मौन धारण कर लिया, और इनकी लाइफ से ही एग्जिट ले लिया, परमानेंट एग्जिट। तो इन लोगों ने, और क्योंकि इनको लगता था कि पीछा छूटना इतना आसान नहीं है। जब आप सेम वर्क प्लेस पे होते हो ना, सबकी सेम पोस्टिंग होती है, तो इतना आसान नहीं होता है कि इतनी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा और पीछा छूट जाएगा। स्पेशली मुसीबत का समय ना जल्दी निकलता नहीं है। पर देखिए बाबा की क्या मर्जी थी, क्या लीला हुई है। मन ही हटा दिया, इस कदर हटा दिया कि इसके बाद ना बाबा की उदी वो लोग प्रयोग में करने लगे, और वो उनको और स्ट्रॉन्ग बना दी। उनकी इन मतलब डिवोटीज़ की एनर्जी को इतना स्ट्रॉन्ग बना दी ना कि अब ये लोग इस तरह के लोगों से धड़ल्ले से मिल लेते हैं। मतलब कोई डर नहीं, कुछ नहीं, एकदम मिल लेंगे तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लोग उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो वो लोग भागते हैं। ये चीज़, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इन लोगों ने देखा। मैं इसे अगर शब्द देने जाऊंगी ना तो घंटों लग जाएगा एक्सपीरियंस बताने में, पर मैं इसका बहुत शॉर्ट में जिस्ट आप लोग को बता रही हूँ कि ऐसा हुआ। मतलब 1-2 साल पहले ऐसा करने पे जहाँ लोग मरने पे आ जाते थे, इतनी तबीयत खराब होती थी, वहाँ इतना 360 डिग्री सब कुछ चेंज हो गया कि अब कुछ नहीं। अब वो व्यक्ति का मन हट गया है, उसका ध्यान ही नहीं है। उससे अगर थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई या कंट्रोवर्शियल बात हो भी गई या उसके बिल्कुल विपरीत भी चले गए तो भी कुछ नहीं, नथिंग। क्योंकि एक पॉइंट पे ना ये लोग को मजबूरी में गलत का साथ देना पड़ता था, क्योंकि जहाँ ये अपनी बात रखते लड़ाइयाँ होती, इनके तबीयत पर असर होता। कुछ लोग इस लेवल के नेगेटिव होते हैं। अब ये एक्सपीरियंस मानने ना मानने पर है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन पर है। पर एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप बाबा को मानते हो ना तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, बट ये तभी काम करती हैं जब हम इनको काम करने देना चाहते हैं। इफ़ योर एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग, योर ऑरा इज स्ट्रॉन्ग, बिलीव मी, नथिंग कैन टच यू। तो इतना स्ट्रॉन्ग करिए अपनी भक्ति को कि नेगेटिव चीज़ें ना आपसे डर के दूर रहें। जय साई राम।